माय नेम इज़ आयशा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। इसका केयरटेकर नाहय हो। जैसे ही वंश मिस्टी के मुंह से एफआईआर से अपने लिए अंकल शब्द समझा है, वह उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वह गुस्से में ही मिस्त्री की तरफ बढ़ने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था इस लड़की को एक बात समझ में क्यों नहीं आती है। उसने इतनी बार उसे माना किया है, फिर भी यह लड़के उसे अंकल भी कह रही है। वहां गुस्से में वंश को अपनी तरफ आते हुए देखकर और कहता है कि शायद तुम ऐसे समझ में नहीं आओगे, और यही कहकर वह उसके होठों पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। वही मिस्टी तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। तभी यूस अपने होठ पर दर्द महसूस होता है क्योंकि वंश उसके होठों को किस करने के साथ काट रहा था। इसलिए मिस्टी ही जल्दी से वंश को खुद से दूर करने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से उसकी साइन पर मरने लगा। वह मिस्टी को इस वक्त अपने होठों पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जब उस आंसू वंश के गाल पर गिरते हैं तो वह अपनी आंखें खोलकर मिस्त्री को देखता है और अपने होश में आता है। वो मिस्टी को किस करने में इतना खो गया था कि उसे समझ ही नहीं आया रहा था कि वह इस वक्त कर क्या रहा। जेबी वह मिस्टी को सीएच होता है। ये तो जोर जोर से सांस लेने लगती है। अंश के किस करने की वजह से यूं सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इस वजह से वह पहले अपनी सांस से संभलती है और जैसी ही थोड़ी सामान्य होती है वह जोर जोर से रोने लगती है और कहते हैं, आप बुरे अंकल। इसे पहले की वाह और कुछ कहते हैं। वंश उसे घूर कर देखता है और कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ यह सब ना करूं तो अगली बार से मुझे अंकल नहीं कहोगे। तो मिष्टी अपनी मासूम आंखों से ये उसे देखते हुए कहते हैं, अगर मैं आपको अंकल नहीं कहूं तो क्या मैं आपको भैया बोलूं तो आप नाराज नहीं होंगे। तो उसकी बात सुनकर वंश और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उसका दिल अपना सिर पितनी का कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या लड़की को शादी का मतलब नहीं पता है। वह मिष्टी को पूछता है कि क्या तुम्हें शादी का मतलब नहीं पता। तो मिष्टी कहते हैं, नहीं हमें पता है। मिष्टी कहते हैं, नहीं हमें पता है कि ये शादी क्या होती है। हमने कई बार आपने डुगू की शादी गुड़िया से करवाई है। यह कहकर वाह प्यार सी मुस्कुरा रही थी और अपनी चमकते आंखों से वंश को ही देख रही थी। वहीं वंश तो उसकी प्यारी सी सूरत में ही खो गया था और उसकी आंखों में देखता हुआ कुछ सोचता है और उसके चेहरे पर एक दानव मुस्कान एक जाते हैं और वह मन में खुद से कहता है, अभिनव तुम बस देखते जाओ कैसे मैं तुम्हारी बहन को अपना मोहरा बनाता हूं। और वह मिस्टी सी कहता है कि तुम मेरी बीवी हो इसलिए तुम मुझे आज से हबी कहूंगी। यह सुनकर मिस्टी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके कहती है कि हबी। उसके मुंह से हबी सुनकर जाने क्यों वंश को अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। एफआईआर वहां अपना सर झटका कर मिस्टी से कहती है कि अब जल्दी से उठो, सोफे पर सो जाओ और दोबारा मेरे बात पर बैठना मत। तो मिस्टी वंश से अपनी मासूमियत भारी आवाज में कहते हैं कि पर वह सोफा है, उस पर कैसे सो सकते हैं। और मिस्टी और डुगू को उस पर नींद नहीं आता है और मिस्टी तो डर भी लगता है। अकेले सोने में मिष्टी हमेशा भैया के साथ ही सोती थी। यहाँ कहकर वह अपनी मासूम आंखों से वंश को देखने लगती है। तो वंश उसे थोड़े गुस्से में कहता है कि मुझसे किसी तरह की दया की उम्मीद मत करना और चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाओ। एफआईआर से अपने शैतान रूप में आ गया था। मिस्टी ही उसकी बात सुनकर थोड़ी डर गई थी और वह झट से अपनी लगती है तो वह अपने लहंगे में फांस कर वापस से बिस्तर पर गिर जाती है। तो वंश जो उसे देख रहा था वह अपने वॉशरूम में चला जाता है और मिस्टी उसकी बात सुनकर अपना मुंह दबाकर रोने लगती है क्योंकि उसे डर लगा था कि कहीं वंश उसके नाराज होकर एफआईआर इस पर गुस्सा ना करे और जैसे तैसे उठकर सोफे के पास चली